हम बात करें पाकिस्तान की करेंसी की और पाकिस्तान की क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या वैल्यू है? वैल्यू गिरती जा रही है दिन ब दिन। आपको पैसे की जो वैल्यू गिर गई है, क्या करें, हालात इतने हो गए हैं। मेरा कारोबार बिजनेस डेड हो गया। क्या बताएं आप, कैसे हालात हो गए हैं, मुल्क की हालात इतने खराब। जब 1960 का दौर था, पाकिस्तानी खुद पे बड़ा प्राउड करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पूरी दुनिया में राज है, हमारा ये है, हमारा वो है। आज अगर हम बात करें ना, तो ऑन द अदर हैंड हम इंडिया को देखें तो इंडियंस ये प्राउड करते हैं। इंडिया का रुपया हमसे बहुत ताकतवर है, यकीन करें। और हम तो डाउन हो गए, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हमारे हुक्मरानों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कम से मुल्क के बारे में सोचें। इतनी महंगाई, पेट्रोल कहाँ पे चला गया ये देखें जरा, इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। कुकिंग ऑयल खरीदना मुश्किल हो गया लेकिन गरीब बंदे के लिए। और मेरा गैस का बिल कितना है, यकीन करें, 1 महीने का 11,000 रुपया मेरा 1 महीने का मंथ का। और चला गया कुछ भी नहीं, घर में जो चलता चूल्हा चलता वही है, ना गीजर है ना गाना। इंडिया ने युआन को बीट किया है करेंसी में। सर, इंडिया जो है वो हम उनसे निकले हैं, वैसे ही लोग हैं, आबादी भी ज्यादा है वहाँ पर, तो चीजों की मतलब उलझन भी होनी चाहिए थी ना, बट उन्होंने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया। क्यों, कैसे? हुक्मरान अच्छे हैं, उनके वो सरमायाकार अच्छे हैं, उनकी वाम अच्छी है, ठीक है। अब तो वो दुबई से चला रहे हैं, अपने दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है समुद्र के जरिए बम्बई तक। देखें ज़रा क्या तरक्की कर गए हैं वो। उनको वीज़ा 1 मिनट में मिल जाता, हमें वीज़ा नहीं मिलता। बड़ी वैल्यू उनके पासपोर्ट की, हमारा पासपोर्ट ही कुछ जब पास से आगे। मैंने खुद हाँ? जी इरशाद हुसैन करते क्या है? जी, मेरा बिजनेस है एसी वगैरह रिपेयरिंग वगैरह का और सेल परचेज का। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की करेंसी की और पाकिस्तान की क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या वैल्यू है इंटरनेशनल? हमारी वैल्यू गिरती जा रही है दिन ब दिन। आपको पैसे की जो वैल्यू गिर गई है, क्या करें, हालात इतने हो गए हैं। मेरा कारोबार बिजनेस डेड हो गया, यकीन करें। सर्दियों में माशाल्लाह बड़ा काम होता था, सर्दियों में मैंने एक दिन काम नहीं किया। इतनी वैल्यू डाउन, यकीन करें बस। और क्या बताएं आप, कैसे हालात हो गए हैं, मुल्क की हालात इतने ख़राब, इतने। इससे तो ईरान अच्छा है, मैं 3-4 दिन ईरान गया हूँ, उसकी करेंसी डाउन है, मगर हमारी हालात की इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आपको बताएं, कोई मांगने वाला नहीं है, यकीन करें। माशाल्लाह उनका अपनी हर चीज़ उनकी अपनी है। हमारे मुल्क में समझ नहीं आ रही क्या हो गया, हमारे हुक्मरानों को क्या हो गया, ये समझ नहीं आ रही। सर, अगर हम बात करें ना, इस टाइम आज ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। कल तक हम जब 1960 का दौर था, पाकिस्तानी खुद पे बड़ा प्राउड करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पूरी दुनिया में राज है, हमारा ये है, हमारा वो है। आज अगर हम बात करें ना, तो ऑन द अदर हैंड हम इंडिया को देखें तो इंडियंस ये प्राउड करते हैं। इंडिया का रुपया हमसे बहुत ताकतवर है, यकीन करें। और हम तो डाउन हो गए, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हमारे हुक्मरानों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कम से मुल्क के बारे में सोचें। इतनी महंगाई, पेट्रोल कहाँ पे चला गया ये देखें जरा, इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। ऑयल खरीदना मुश्किल हो गया लेकिन गरीब बंदे के लिए। और मेरा गैस का बिल कितना है, यकीन करें, 1 महीने का 11,000 रुपया मेरा 1 महीने का मंथ का। और चला गया कुछ भी नहीं, घर में जो चलता चूल्हा चलता वही है, ना गीजर है ना गाना बात। ये कुछ तो क्या कोई। आज ब्रेकिंग न्यूज जो आई है वो ये है कि इंडिया ने युआन को बीट किया है करेंसी में। सर, इंडिया जो है वो हम उनसे निकले हैं, वैसे ही लोग हैं, आबादी भी ज्यादा है वहाँ पर, तो चीजों की मतलब उलझन भी होनी चाहिए थी ना, बट उन्होंने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया। क्यों, कैसे? हुक्मरान अच्छे हैं, उनके वो सरमायाकार अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष बिस्वाल आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। और ये वीडियो है अनम शेख का। टाइटल है इंडियन रुपीस बीट्स चाइनीज युआन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है, और उसका हालत बिल्कुल ही खस्ता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि आपको एक क्लियर माइंडसेट मिल जाएगा कि पाकिस्तान को अभी क्राइसिस क्यों हो रहा है। वो जो रो रहे हैं ना कि इंडिया आगे बढ़ गया, इंडिया आगे बढ़ा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया कैसे आगे बढ़ा और पाकिस्तान कैसे पीछे रह गया, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, अभी पाकिस्तान के बैंक में, जो कि उनका नेशनल बैंक है, पाकिस्तान स्टेट बैंक, ठीक है, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो भी है, उनका इंटरेस्ट रेट मालूम है, पता है कितना चल रहा है उनका? 20%। 20% उनका नेशनल बैंक का इंटरेस्ट रेट है। अब पता है ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया, ठीक है। आपको तो लग रहा है कि यार ये बाकी देशों में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इंडिया में भी आया, लेकिन ये पाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री क्यों है जो कि इतना पीछे चल गया है? तो इससे कई सारे कारण है, ठीक है, आज हम उसे डिकोड करेंगे। तो जो सबसे पहला कारण है, IMF उन्हें लोन नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि IMF उन्हें पहला बार या दूसरा बार लोन नहीं दिया या तीसरा बार लोन नहीं दिया, उन्हें बहुत बार लोन दिया गया है, लेकिन इसी बार पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया। और उसका रीजन है क्योंकि इन्हें जितना भी पैसा पहले मिला था, आधा पैसा इनका आर्मी खा जाता था और आधा जो बचता था इनका गवर्नमेंट खा जाता था, और जो थोड़ा बचता था वो पैसा इनके गवर्नमेंट
टेररिस्ट एक्टिविटीज में यूज करने में लगाती थी, और इसी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी डाला गया था। ठीक है, और जब भी कोई देश को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, ऑटोमेटिकली आईएमएफ अपने आप को उस देश से दूर करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये देश अभी उनसे लोन मांगने आएगा और पहले से इनके पास पैसा नहीं है, और अगर हम उन्हें पैसे दे दिए तो ये हमारे पैसे भी डुबा देंगे। तो इसीलिए आईएमएफ इन्हें कर्जा नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो मैडम अभी बोल रही थी कि इंडिया इतना आगे क्यों बढ़ गया, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में एक ढेला नहीं बनता है, एक ढेला। इनका 90% जो देश है ना, पूरा सिर्फ इम्पोर्ट से चलता है, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल इकोनॉमी है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, या तो पूरे देश का जो इंस्टीट्यूशन है वो करप्ट नहीं है। वो पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन के जैसे नहीं है कि आज पैसा आ गया कहीं से लूट लो, इसका पैसा मार लो, उसका पैसा मार लो, इसका प्लॉट घेर लो, उसको मर्डर कर दो, उस जर्नलिस्ट का घर घेर लो। ऐसा नहीं चलता है इंडिया में। ठीक है, हमने मैन्युफैक्चरिंग पे अपना ध्यान दिया, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना ध्यान दिया, हमने ये देखा कि हम कितना बाहर भेज सकते हैं, कितना ले नहीं सकते, हम लोग कितना बाहर भेज सकते हैं। अगर कोई देश बाहर भेजेगा तभी ना अंदर में पैसा आएगा। पाकिस्तान बस एक फुटबॉल ही बनाता है, ठीक है, फुटबॉल, और वो बस वही फुटबॉल ही बनाता है और कुछ नहीं। बाकी आटा, चावल, गेहूं, ये वो सब वो इम्पोर्ट करता है। पाकिस्तान एक मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री है, इंडिया का तरह, ठीक है। लेकिन आपको सुन के शौक हो जाएंगे कि ये लोग बाहर से भी गेहूं मंगाते हैं, ठीक है। इसी वजह से पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस वजह से हुआ है, ठीक है। और ये जो मैडम बोल रही है ना कि इंडियन रुपीज चाइनीज युआन को कैसे बीट कर गया, मैडम ये जो गेम है ना, ये बहुत लंबा गेम है, ठीक है। इसे धीरे 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 करके खेला गया है। ये एक दिन में हमने लीप नहीं लिया है, ठीक है। हमारा जो पर कैपिटल इनकम है ना, आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, ठीक है। एक एवरेज इंसान यहाँ पे एक महीने का कम से कम 20,000 कमाता है, एवरेज इंसान, ठीक है। और पेड लेबरर्स का भी वेज, जो डेली वेज होता है, वो भी बहुत इम्प्रूव कर गया है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान का जो ये क्राइसिस है, इसका एपिसेंटर किधर है। दोस्तों, जब से पाकिस्तान बना है, ठीक है, जब से पाकिस्तान बना है, क्योंकि पाकिस्तान पहले जब पाकिस्तान बना था, गरीब था, इंडिया भी गरीब था, लेकिन इंडिया तब भी, लोन तो दोनों ने कंट्री नहीं लिया था, लेकिन इंडिया तब भी अपने अंदर को डेवलप करने में लगा हुआ था, क्योंकि इंडिया को पता था कि अगर अंदर से हम डेवलप नहीं होंगे तो हमारा जो इकोनॉमी है वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन वही जब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अपने कंट्री के पार्ट्स को बेच दिया, अमेरिका को बेच दिया, अमेरिका को अपने बेस बनाने के लिए दे दिया, ठीक है। चाइना को बेच दिया, चाइना से सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। और जब अमेरिका का काम हो गया, उन्होंने पाकिस्तान को लात मार दिया। आपको ये पता हो कि मिड 90s में पाकिस्तान का इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी क्यों ग्रो कर रहा था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को ढेला भर भी कुछ सामान नहीं बनाता है, तो ये ग्रो कैसे कर रहा था। आपको ये समझने के लिए आपको पहले एक मैप समझना पड़ेगा। पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा हुआ था, सोवियत यूनियन घुसा हुआ था, ठीक है। और उन दोनों को अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने के लिए एक लैंड चाहिए था जाने के लिए, और वो लैंड इन्हें पाकिस्तान देता था, और पाकिस्तान उस लैंड के बदले इनसे पैसा लेता था। और जब अमेरिका निकल गया, सोवियत यूनियन निकल गया, रशिया निकल गया, तब ये लोग पाकिस्तान को पैसा क्यों देंगे, तो अब इन्होंने पाकिस्तान का गाड़ में लात मार दिया, ठीक है। तो इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हालत है। दूसरा बात, जहाँ पे हर इंसान पहले उठ के सुबह में बम मारेगा, गोली चलाएगा, वहां पे कौन सा ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक बंदा भी उठता है ना, सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करता है कि सेंसेक्स कितना गिरा हुआ है, कितना ऊपर गया, निफ्टी कितना नीचे आया, कितना क्या हुआ, ठीक है। इनका पहले बच्चा उठता है, देखता है कहाँ पे बॉम्ब मारना है ये मेन बात है, कहाँ पहले मैं बॉम्ब मार दूं, ये जगह मेरा हो जाए। इनका आर्मी उठता है कि आज ये प्लॉट घेरना है और कश्मीर के बारे में राग अपना है, ठीक है। ये मेन फैक्टर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।